हेलो फ्रेंड्स, यू टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज अपने मेजरिंग एंड मेजरिंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो अपनों ने डिस्कशन किया था जिस चैप्टर के, वो अपनों ने सेफ्टीज़ के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ सेफ्टी एंड टाइप्स ऑफ फायर के बारे में अपनों ने डिस्कस किया था। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले माप क्या होती है, मेजरमेंट क्या होती है कि कोई भी पार्ट को जब अपने बनाते हैं तो उसके लिए उसमें माप की ज़रूरत पड़ती है। एक्यूरेट पार्ट बनाने के लिए अपने को किसकी ज़रूरत पड़ती है, माप की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बोल दिया कि एक 50x50 का एक वर्क पीस तैयार करो, ठीक है। 50 mm का अपने को क्या एक वर्क पीस तैयार करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब अपने 50x50 का एक वर्क पीस तैयार करेंगे तो कुछ कारीगर कैसे होंगे जो कि एक्यूरेट बनाएंगे, यानी कि 50 के बिल्कुल एबव में बनाएंगे, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा। कुछ क्या होंगे अधिक साइज, या तो 49.50 का बना देंगे या 50.50 का बना देंगे, यानी कि ज़्यादा जो टॉलरेंस की मैं बात करूँ तो वो उसमें ज़्यादा रखेंगे। तो कुशलता का या एक्यूरेसी का भी अपने को, माप के थ्रू कारीगर की एक्यूरेसी का भी अपने को इसमें पता चलता है, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन देखो क्या दी है कि किसी भी जो भी आप पार्ट को बनाने के लिए माप की आवश्यकता पड़ती है। यह यहाँ तक कि एक साइज के आकार और जो बनाने के लिए भी मापा जाना जरूरी होता है। एक कुशल कारीगर की दक्षता का पता लगाने के लिए दी गई माप के थ्रू अपने को पता चलता है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या होता है कि माप के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। जो माप होती है, मेजरमेंट होती है, उसको 4 भागों में डिवाइड किया रहता है। सबसे पहले जो अपनी आती है वो लाइनर मेजरमेंट। लाइनर मेजरमेंट में क्या होता है कि जो सीधी रेखा के अंदर जो अपने माप लेते हैं उसको लाइनर मेजरमेंट बोला जाता है। यानी कि जो अपने डायरेक्ट पैरेलल लाइन लगाते हैं, ना कोई एंगल होता उसके अंदर, ना कोई रेडियस होता और ना एक प्लेन सरफेस होती। यानी कि जैसे स्टील रूल के माध्यम से अपने क्या करते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आती है, अपनी रेखीय माप के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ऐसे माप जो होती है अपने किसके थ्रू ली जाती है, स्टील रूल हो गया, वर्नियर कैलीपर, माइक्रोमीटर, वर्नियर हाइट गेज। तो ये कौन सी मेजरमेंट लेते हैं, कौन सी माप लेते हैं, लाइनर मेजरमेंट। रेखीय माप लेने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब दूसरी देखो अपने कौन सी आती है कोणीय माप। कोणीय माप के अंदर यानी कि एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट सिंपली अगर मैं बोलूँ तो जिसकी सहायता से जो टूल जिसकी सहायता से अपने क्या कोण में माप सकते हैं, कोण के अंदर अपने मेजरमेंट ली जाती है, उसको कोणीय माप बोला जाता है। जैसे कि सबसे पहले अपना कौन सा होता है, प्रोटेक्टर, चांदा हो गया, ठीक है। और प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी की मैं बात करूं तो 1 डिग्री होता है, वो बट ले किसके अंदर है माप, वो डिग्री के अंदर ले रहा है। चांदा हो गया, ट्राई स्क्वायर हो गया, साइन बार हो गया। तो ये सब जब ट्राई स्क्वायर भी है तो ट्राई स्क्वायर क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल जांच कर रहा है, एंगल की मेजरमेंट वहां पे ले रहा है। उसी प्रकार देखिए रेडियल माप। रेडियल यानी कैसे होते हैं, त्रिज्या के अंदर जो अपने माप लेते हैं, दो रेडियस के अंदर अपने माप लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रेडियस गेज या रिंग गेज के माध्यम से अपने क्या करते हैं, रेडियल माप ली जाती है। नेक्स्ट देखियो समतल सतह की माप लेना, प्लेन सरफेस की मेजरमेंट। तो प्लेन सरफेस की मेजरमेंट अपने किसके थ्रू लेते हैं, जैसे कि स्ट्रेट एज हो गए या सरफेस अपने गेज हो गया या फिर अपने डायल टेस्ट इंडिकेटर वगैरह हो गया। तो इनके माध्यम से अपने क्या करते हैं, प्लेन सरफेस की माप ली जाती है। तो मेनली यहाँ पे सिर्फ इतना पॉइंट है कि जो मेजरमेंट होती है वो अलग अलग टाइप से किन तरीकों से अपने माप को ले सकते हैं। तो माप लेने के 4 मेथड होते हैं, 4 तरीके होते हैं। कौन कौन से, लाइनर, एंगुलर, रेडियल और प्लेन सरफेस, ठीक है। तो लाइनर के अंदर अपने क्या करते हैं, लाइन में माप ली जाती है, वहां पे एंगल वाली माप अपने नहीं ले सकते। क्या स्टील रूल से एंगल आप अपने मेजरमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वहीं रेडियल की मैं बात करूँ तो कोण के माध्यम से क्या अपने जो कोण जो चेक करें, प्रोटेक्टर हेड है चाहे ट्राई स्क्वायर है, तो वहां पे अपने रेडियल माप नहीं ले सकते। कोण वाले जो टूल है जो कोण की ही मेजरमेंट करेंगे, कोण को ही चेक करेंगे, वो रेडियल को नहीं कर सकते। रेडियल वाले प्लेन सरफेस को नहीं कर सकते, प्लेन सरफेस वाले रेखीय को। यानी कि चारों अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। चारों 4 टाइप्स की जो वर्कशॉप में अपने माप लेते हैं वो 4 टाइप्स की होती है, ठीक है। उसके बाद देखो माप लेने की विधियां, मेथड ऑफ मार्किंग, यानी कि मेजरमेंट लेने के इसमें अलग अलग मेथड बताएंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट 2 तरीके होते हैं माप लेने के। सबसे पहला जो अपना होता है वो डायरेक्ट मेजरमेंट होता है। डायरेक्ट मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं, सिंपली अगर मैं आपको इसमें समझाऊं तो यानी कि जिस टूल के ऊपर या फिर जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपने को माप दी रहती है वो क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट मेजरिंग टूल कहलाते
आती है जिसके अंदर अपने को किसी अन्य टूल की या अन्य मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, उसको अपने क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। जैसे कि स्टील रूल हो गया, स्टील रूल के ऊपर अपने को पता है कि माप दी रहती है, तो ये कौन सा हो गया, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर आता है। तो इस विधि में मापी यंत्रों को माप सीधे ही पढ़ी जा सकती है, अन्य किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर है, चाहे वर्नियर हाइट गेज है, स्टील रूल है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, कोई भी अपने टूल है जिसके ऊपर अपने को माप ग्रेजुएशन दी रहती है, वो किसके अंतर्गत आता है, अपने डायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर अपने को क्या बताया गया, अप्रत्यक्ष मापी अप्रत्यक्ष मापी यंत्र बताया गया, यानी कि इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कौन से हो जाएंगे, इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल के अंदर आते हैं कैलिपर्स हो गए अपने जो, ठीक है, या गेज वगैरह जो होते हैं वो इनडायरेक्ट के अंदर, वो एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है ना कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सिंपल सी बात है, जिस टूल के ऊपर अपने को कोई भी ग्रेजुएशन दी रहती है वो किसके अंतर्गत आ जाता है, डायरेक्ट के, और जिस पर नहीं दी रहती है वो किसके अंतर्गत आ जाता है, इनडायरेक्ट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, जैसे किसके अंदर अपने देखिए स्टील रूल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे डिवाइडर वगैरह हो गए या कैलिपर वगैरह हो गए, इनसाइड आउटसाइड कैलिपर हो गए, डिवाइडर हो गए, कंपास हो गया, तो ये सब क्या किसके अंतर्गत आते हैं, इनडायरेक्ट के अंतर्गत आते हैं। देखो आप फिगर के अंदर ये स्टील रूल है, ठीक है, तो इसके ऊपर अपने को ग्रेजुएशन माप दिखाई दे रही है, बट यही मैं बात करूं आउटसाइड कैलिपर की, तो आउटसाइड कैलिपर पे कोई भी माप नहीं दी रही, डायरेक्ट क्या है, एक स्प्रिंग की या स्टील की पत्तियों को बैंड करके एक आकृति देकर एक आउटसाइड कैलिपर बनाया गया, इस पर कोई भी माप नहीं दी गई। तो नेक्स्ट देखो अपने कौन सा, तुलनात्मक माप। तुलनात्मक यानी कि कंपैरिजन करना, दो पार्ट्स का आपस में कंपैरिजन करके जो माप ली जाती है उसको तुलनात्मक या कंपैरिजन माप के नाम से अपने जानते हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि किसी भी मास्टरपीस की सहायता से जो भी या कार्य की माप को जांचा जाता है। कैसे, किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे इसमें देखो क्या होता है, तुलनात्मक माप के अंदर जब अपने क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, यहाँ पे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थे उसमें तो क्या अपने, जैसे डायरेक्ट के अंदर तो डायरेक्ट अपनों ने चेक कर लिया कितने mm का ये, इनडायरेक्ट में क्या किया, एक टूल से अपनों ने मार्किंग ली, जैसे ये देखो अपने बता रहा है फिगर के माध्यम से, आप क्लियर कीजिए। आउटसाइड कैलिपर को क्या किया, एक छड़, एक बेलनाकार रोड की इन्होंने माप ली, उसको फिर उसी माप को लॉक करके और स्टील रूल पर इन्होंने क्या किया, चेक किया उसको। अब तुलनात्मक माप के में क्या होता है कि दो वर्कपीस का आपस में कंपैरिजन किया जाता है, एक्यूरेट वर्कपीस का और एक उससे कम एक्यूरेट जो पीस होता है, मास्टर पीस होता है। जैसे कि अपने स्लिप गेज यूज करते हैं ना, अलग अलग मास्टर स्लिप गेज होते हैं अपने, जिनको 00 फिर 0 ग्रेड में आते हैं, फिर 1 और फिर 2 जो कैलिब्रेशन के होते हैं उनको अपने क्या करते हैं, सेकंड वाले 0 वाले से करते हैं, 0 वाले को 1 नंबर वाले से कंपैरिजन करते हैं और 1 वाले को 2 से करते हैं। तो उसी प्रकार ये बता रहे हैं कि मास्टरपीस की सहायता से अपने क्या करते हैं, जो जॉब बनाते हैं उसका कंपैरिजन करके तुलनात्मक माप लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अपने क्या होते हैं कि माप की प्रणाली, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जो माप की प्रणालियाँ होती है उनको दो भागों में डिवाइड किया रहता है। सिस्टम प्रणालियाँ कौन कौन सी होती है, दो होती है, एक तो ब्रिटिश प्रणाली जिसको अपने इंग्लिश प्रणाली या जिसके अंदर अपने इंचेस के अंदर माप ली जाती है, वो कौन सी होती है, ब्रिटिश प्रणाली होती है। और मीट्रिक के अंदर जो अपने भारत में जो प्रणाली जिसका अपने यूज करते हैं वो कौन सी होती है, मीट्रिक प्रणाली होती है, जिसके अंदर mm या फिर सेंटीमीटर के अंदर अपने माप लेते हैं। ठीक है, तो FPS यानी कि फुट पाउंड सेकंड की यहाँ पे बात करें, जो कि ब्रिटिश प्रणाली के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि 1 मील इक्वल टू 1760 गज हो गए, 1 फुट इक्वल टू 12 इंचेस हो गए। इसी प्रकार यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रिटिश प्रणाली की बात की जा रही है। उसके बाद देखिए मीट्रिक प्रणाली के अंदर, मीट्रिक प्रणाली क्या होती है, भारत के अंदर जो अपने जिस प्रणाली का, जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं वो मीट्रिक प्रणाली होती है। मीट्रिक प्रणाली के अंदर mm के अंदर, क्योंकि वर्कशॉप के अंदर अपने को वर्कशॉप में जो माप ली जाती है अपने को पता है, सिंपली वो किससे ली जाती है, अपने mm के अंदर या सेंटीमीटर के अंदर अपने नॉर्मली माप लेते हैं।
ठीक है। तो जो सेंटीमीटर या एमएम के अंदर माप लेते हैं वो किस पर सिस्टम के अंतर्गत आती है, मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत आती है, भारतीय स्टैंडर्ड प्रणाली के अंतर्गत वो अपने आती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक एमएम इक्वल टू जैसे कि 1000 माइक्रोन हो गए, 10 एमएम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर हो गया। तो ये किसके अंतर्गत आती है, मीट्रिक प्रणाली अपने भारतीय प्रणाली के अंतर्गत आती है, जिसमें लंबाई की इकाई, उसमें क्या था फुट के अंदर अपने को लंबाई की इकाई लेंगे, इसके अंदर लंबाई की इकाई को सेंटीमीटर के अंदर लेंगे। उसके अंदर अपनों ने क्या किया था, भार को जो अपनों ने क्या किया था पौंड के अंदर उसको डिवाइड किया था। ठीक है, मात्रा को या भार को अपने की इकाई पौंड थी, यहाँ पे क्या है अपनों ने जो भार की इकाई जो होगी वो ग्राम के अंदर होगी, और समय की इकाई वो दोनों के अंदर सेम रहेगी, दोनों यूनिट्स के अंदर अपने सेम रहेगी। सेकंड के अंदर टाइम जो है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड के अंदर उसको लिया जाता है। नेक्स्ट देखो कोणीय माप, एंगुलर मेजरमेंट आता है। अब अपने एंगुलर मेजरमेंट के अंदर डिग्री के अंदर एक तो माप लेते हैं, एक कैसी होती है रेडियल के माध्यम से, रेडियल माप ली जाती है। वृत्त में यानी डिग्री के अंदर अपनों ने क्या किया, 0 से लेके 360 डिग्री में बराबर भागों के अंदर अपनों ने अलग अलग डिवाइड किया। बट रेडियल में क्या होता है कि टोटली वृत्त को चाप लगा के अपनों उसको अलग अलग भागों में डिवाइड करना। तो डिग्री और रेडियल दो तरीके की माप होती है अपने एंगुलर मेजरमेंट के अंदर, बट है दोनों के अंदर ही कोण ही माप रहे हैं अपने, ये चीज अपने को ध्यान रखना है। एंगल उसके अंदर दोनों के अंदर कोण का ही। तो डिग्री के अंदर देखिए किसी भी वृत्त को 360 बराबर भागों में बांटने पर हर एक भाग का मान डिग्री माना जाता है। हर एक डिग्री को 60 बराबर भागों में जब अपने बांटते हैं तो वो एक मिनट बन जाता है, और हर एक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटने पर वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अपने को बताया 1 वृत्त इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री, 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा, और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं तो 60 मिनट होते हैं। उसी प्रकार रेडियल के अंदर देखिए, एक रेडियल वह तलीय कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप लगाकर यानी कि जिसको अपने डिवाइड किया जाता है वो रेडियल माप कहलाती है अपनी। नेक्स्ट देखो अपने टाइप्स ऑफ रूल के बारे में पढ़ेंगे। अब रूल क्या होता है, जो मैंने आपको फिगर नंबर फर्स्ट के अंदर स्टील रूल जिसको बोला जाता है उस चीज की बात करें। रेखीय माप लेने के लिए जिस टूल जिस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है उसे स्टील रूल बोला जाता है। ठीक है, साधारण मापक यंत्र और औजार, यहाँ पे सिर्फ अपने एक बार रूल्स के बारे में क्लियर करेंगे, स्टील रूल वगैरह के बारे में। तो रूल जो होता है वो धातु या फिर लकड़ी के बनाए जाते हैं। लकड़ी का जो कारीगर मतलब लकड़ी का फर्नीचर वगैरह का जो काम करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, लकड़ी द्वारा जो बनाया होता है अपने रूल होता है उसका प्रयोग करते हैं। और मेटल का वर्क जो होता है जैसे वर्कशॉप में अपने यूज करते हैं तो वो स्टील के रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंट क्या होता है, लकड़ी वाले लकड़ी पे या फिर कपड़े वगैरह दर्जी वगैरह जो होते हैं वो लकड़ी वगैरह का यूज करते हैं क्योंकि वहां पे कपड़ा है। मेटल पे अपने लकड़ी वाले का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो घिस जाएगा, उसकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी, और अपने को एक्यूरेसी चाहिए तो वहां पे अपनों ने क्या किया मेटल का बना दिया। ठीक है, प्रत्येक कंपनी का अपना अपना मानक संयोजन निशान अंकित रहता है जिसके अनुसार कंपनी रूल को इंच या सेंटीमीटर में एमएम में उसमें अपने निशान अंकित रहते हैं। स्टील की धातु से बने रूल को स्टील रूल या लकड़ी के बने रूल को अपने वुड रूल के नाम से जाना जाता है। तो स्टील रूल जो होता है वो बेसिकली किस धातु का बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, सबको ये कंफर्म होना चाहिए। स्टील रूल जो होता है अपने किसका बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, निकल और क्रोमियम का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील, जो कि एक जंगरोधी धातु होती है। ठीक है, जिसकी सरफेस पर जंग भी नहीं लगती और वो एक हार्ड मेटल के अंतर्गत आता है, इसलिए अपने स्टेनलेस स्टील का उसको बनाया जाता है। जंग लगने से बचाता है, जैसे घरों में अपने बर्तन वगैरह जो बने होते हैं वो स्टेनलेस स्टील धातु के होते हैं, इसी वजह से उस पर क्या जंग नहीं लगता। क्लियर है। अब देखो आगे स्टील रूल की बात की गई है। स्टील रूल जो एक रेखीय मापक औजार है, सिंपल सी बात है जो अपनों ने पहले ही फिलहाल इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रेखीय माप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा जॉब व कार्य की माप लेने व जांचने के लिए किया जाता है। इसके ऊपर इंच और सेंटीमीटर के अंदर और एमएम के अंदर अपने इसके अंदर निशान अंकित रहते हैं। ये अलग अलग साइज के अंदर अपने को मिलते हैं।
जैसे कि अपने को अलग अलग साइज में कैसे मिलते हैं, जैसे कि 6 mm के हो गए, 6 फुट के हो गए, या फिर 12 इंचेस के हो गए। तो 6 इंचेस के अंदर यानी कि फुट के अंदर भी मिलते हैं, वो भी रूल अलग होते हैं। जो अपने यूज़ करते हैं वर्कशॉप में वो सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर वाले का प्रयोग करते हैं। जिसके अंदर अगर mm के अंदर बोले तो 150 या 300 सेंटीमीटर वाले, वाले का अपने प्रयोग करते हैं। इसको प्राय स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील व हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। बट जो ज़्यादातर जो अपने जिस धातु का प्रयोग करते हैं वो कौन सी होती है, स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड स्टील रूल, जो वर्कशॉप में अपने यूज़ करते हैं उस रूल की यहाँ पे बात की जा रही है। स्टैंडर्ड स्टील रूल, सबसे ज़्यादा वर्कशॉप में इसी स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है, जो कि अपने कितने साइज का होता है, 300 mm तक वाले का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर लचीला फ्लेक्सिबल स्टील रूल। अब फ्लेक्सिबल स्टील रूल कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अपने को क्या, कोई भी वक्राकार सरफेस है या बेल हाफ राउंड शेप के अंदर जहाँ पर अपने को मेजरमेंट माप लेनी है, ठीक है, स्टील रूल के माध्यम से, तो वहाँ पे अपने फ्लेक्सिबल स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे अपने किस धातु का प्रयोग करेंगे, स्प्रिंग स्टील का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग स्टील के अंदर अपने क्या फ्लेक्सिबिलिटी का लचीलापन क्या अकॉर्डिंग टू स्टेनलेस स्टील के ज़्यादा होता है, इसलिए अपने यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, स्टेनलेस स्टील वाले का प्रयोग ना करके स्प्रिंग स्टील वाले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यह स्टील रूल भी अन्य रूलों की तरह ही दिखाई देते हैं। अंतर बस इतना होता है कि इसे स्प्रिंग स्टील की पत्ती से बनाया जाता है, ना कि स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है, जिसके कारण आसानी से इसे मोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग वृत्ताकार सतह की जांच करने के लिए या मेजरमेंट माप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो संकीर्ण स्टील रूल। संकीर्ण स्टील रूल में क्या होता है, देखो ये भी अपने रूल्स की तरह ही होता है, सिर्फ फर्क सिर्फ इसमें इतना ही होता है। संकीर्ण स्टील रूल जो होता है वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग थिकनेस, जो चौड़ाई जो उसकी होती है, चौड़ाई को या फिर थिकनेस की मैं बात करूं, ठीक है, तो वो क्या उनके अकॉर्डिंग कम रखी जाती है। जो सिंपल स्टील रूल होती है उनकी चौड़ाई जो अपने रखते हैं वो कितनी रखते हैं, 15 अपने तक लगभग रखते हैं, 15 से 16 तक उसकी चौड़ाई रखी जाती है। बट जो संकीर्ण स्टील रूल, नैरो जो रूल होता है, उसके अंदर अपने जो थिकनेस, जो चौड़ाई रखते हैं वो कितनी रखी जाती है, 5 तक, यानी कि उनके अकॉर्डिंग काफ़ी कम, 2 या 3 भाग कम उससे रखी जाती है। पर प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे कि अपने को पतले स्लोट वगैरह जो होते हैं या जीरी वगैरह होती है, ठीक है, पतली, वहां पे मेजरमेंट लेनी हो तो वहां पे अपने नैरो रूल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नैरो, नैरो का मतलब क्या होता है, पतला, संकीरा भाग। तो संकीर्ण यानी कि पतले खांचे वगैरह जो बने होते हैं वहां की मेजरमेंट माप लेनी है तो अपने किसका प्रयोग करेंगे, संकीर्ण स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है, नैरो स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो की सीट रूल। की सीट रूल क्या होता है कि सिंपल जो स्टील रूल होता है उसकी तरह ही होता है, अन्य रूल्स की तरह ही होता है, बस फर्क इसमें क्या होता है कि जो स्टील रूल होता है उसके साथ एक पत्ती, एक स्ट्रिप लगा दी जाती है। क्यों लगा दी जाती है, जब अपने कोई भी बेलना का वर्क पीस जो होता है, जो अपना छड़ वगैरह होती है उस पर क्या लाइन ड्रॉ करनी है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो वहां पे अपने की सीट रूल का प्रयोग किया जाता है। वर्क पीस, अब बेलनाकार वर्क पीस पे भी तो मार्किंग करनी है ना, उसकी भी तो मेजरमेंट लेनी है, माप लगानी है, उस पर भी मार्किंग अपने को करनी है। तो वहां पे अपने क्या किया, एक रूल के साथ ही अपनों ने एक स्ट्रिप लगा दी, एक पट्टी लगा दी ढलाई के अंदर कर कर उसको, ठीक है, यानी कि एक एंगल के अंदर पर्टिकुलर अपनों ने वहां पे लगा दी। तो जिसकी सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, बेलनाकार सरफेस के भी अपने एक्स के समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसके अंदर इसकी डेफिनेशन देखिए कि इस रूल का आकार एंगल आयरन की तरह ही होता है, इसका प्रयोग भी बेलनाकार जॉब की अक्ष के समांतर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। इसे दो रूल को 90 डिग्री पर मोड़कर, दो रूल, एक तो रूल होता है, एक अपनी डायरेक्ट स्ट्रिप होती है जिसपे मेजरमेंट नहीं लिखी रहती, तो उसको दो को जोड़ के अपने एक 90 डिग्री के अंदर उनको जोड़ा जाता है, जिससे कि दूसरे रूल का किनारा ढलाकर किया जाता है, यानी कि 90 डिग्री पर उसको ढाल दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट देखो अपने इसके अंदर हुक रूल। हुक रूल के अंदर इस प्रकार के रूल, एक ही किनारे पर हुक लगा होता है। अब देखो हुक रूल यूज सबका लगभग एक जैसा ही है, जैसा अपनों को अलग से कुछ उसमें एक्टिविटी करने से क्या हो गया कि उसका थोड़ा सा यूज इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा अलग कर दिया। अब हुक रूल भी है, ये भी क्या कर रहा है, जो नैरो रूल काम कर रहा था वही कर रहा है, बट सिर्फ फर्क क्या हो गया, चौड़ाई की। उसकी चौड़ाई थी जो नैरो रूल की 5 mm तक थी, ठीक है।
और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, जितनी अन्य रूल्स की होती है उतनी इसकी चौड़ाई हो जाएगी। बट फर्क सिर्फ क्या हो गया इनका, वो पतले संकीर्ण मतलब झिरियाँ वगैरह थी या होल वगैरह थे उनकी वो माप ले रहा था। और हुक रूल अपने क्या करता है, जैसे कोई पाइप वगैरह हो या कोई भी स्टैंडर्ड होल है, यानी कि अकॉर्डिंग टू नैरो रूल के डायामीटर का ज़्यादा है तो वहाँ पे अपने हुक रूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हुक रूल इसके कारण किसी भी छेद या फिर पाइप के अंदर के किनारों को आसानी से मापा जा सकता है। इसका साइज अब जो अपने को मिलता है 12 इंच से लेके 30 mm लंबाई तक, या 12 इंचेस, या फिर लंबाई के अंदर मैं बात करूँ तो 30 mm तक अपने को लंबाई में मिलता है, जो कि नॉर्मली अपने इसी साइज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो स्टील टैप रूल, तो ये भी उन्हीं रूल्स की तरह ही है, बट फर्क यहाँ पे क्या हो गया, इसको स्प्रिंग स्टील की पत्ती का बना के फुट के अंदर माप ली जाती है। इसके जो स्टील टैप रूल है इसके माध्यम से अपने क्या करते हैं, फुट के अंदर माप लेते हैं। जैसे कोई भी भवन या कोई घर वगैरह जब बनाते हैं तो अपने को माप लेनी होती है, तो वहां पे अपने स्टील रूल से तो ले नहीं सकते, क्योंकि स्टील रूल अपने को पता है 300 mm तक मिलता है, 150 mm तक नॉर्मली अपने यूज़ करते हैं। स्टील रूल को अगर लगा भी लेंगे फुट के अंदर तो इतना बड़ा कौन कैसे उठाता फिरेगा, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, कि स्प्रिंग स्टील का एक स्टील टैप रूल बना दिया जिसको अपने फोल्ड कर कर रख सकते हैं। ठीक है, एक टैप वगैरह उसके अंदर अपने क्या इसको घुमाकर फोल्ड कर कर भी उसको रख सकते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे कि अपने को लंबी लंबाई अधिक लंबाई के अंदर जब अपने को माप लेनी होती है तो स्टील टैप रूल का प्रयोग किया जाता है। या फिर अपने को क्या, जैसे टेढ़ी मेढ़ी जगह सरफेस जो होती है उनके अंदर अपने को फुट के अंदर माप लेनी है तो वहां अपने स्टील टैप रूल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो संकीर्ण स्टील रूल, या सॉरी श्रिंक रूल। श्रिंक रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं, पैटर्न्स मेकर बनाने के लिए किया जाता है। पैटर्न्स मेकर क्या होते हैं, जहाँ पे डाई वगैरह अपने बनाते हैं ना, तो उसकी मेजरमेंट लेने के लिए अपने श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। अब श्रिंक रूल अन्य रूल से थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है। कैसे होता है, माप के अंदर, मेजरमेंट के अंदर। मेजरमेंट के अंदर क्या होता है कि जो अपने माप लिखी जाती है अकॉर्डिंग टू स्टील रूल के, इनकी माप में क्या होता है, थोड़ी सी बड़ी माप बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, क्योंकि ये सिकुड़ जाता है। श्रिंक का मतलब क्या, सिकुड़ना, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जैसे कि कास्टिंग के बाद क्या मेटल सिकुड़ा, तो वहां पे अपने क्या करें, मेजरमेंट ले रहे हैं तो वहां श्रिंक रूल का प्रयोग करेंगे। सिकुड़न का गुण इसके अंदर होता है, इसलिए अन्य रूलों की अपेक्षा इसकी माप जो है कुछ बड़ी बनाई जाती है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि अन्य रूल्स के अकॉर्डिंग इसकी माप को बड़ा क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये सिकुड़ता है, इस वजह से अपने माप थोड़ी सी बड़ी रखती हैं। पैटर्न्स का साइज कुछ अधिक रखा जाता है और धातु ढलाई के बाद ठंडी होने पर सिकुड़ती है, जिससे निशान जो 1/6 इंच से 7/16 प्रति फुट रखे जाते हैं। ठीक है, यानी कि सिकुड़ता है जब मेटल, जब अपने क्या कहते हैं ढलाई कास्टिंग करते हैं, जब वो ठंडा होता है तो मेटल कुछ ना कुछ सिकुड़ता है, इसलिए जो श्रिंक रूल है अपने वो क्या करते हैं, कुछ साइज उसका बड़ा बनाया जाता है। नेक्स्ट देखो शॉर्ट रूल। शॉर्ट यानी कि छोटा रूल, छोटे रूल क्या, इसके अंदर अपने को क्या एक हैंडल मिलता है। एक हैंडल के अंदर अपने क्या करते हैं, जैसे कि माइक्रोमीटर वगैरह के अंदर अपने यूज करते हैं ना, अलग अलग जैसे साइज के अपने को मिलते हैं। 25 का मिलता है, 30 का, 50 का, अपने को 100 का, 150 का, 75 का, ऐसे कुछ अलग अलग साइज के अंदर अपने को मिलते हैं। उसी प्रकार इसके अंदर क्या अपने को ब्लेड मिलते हैं, छोटे छोटे स्टील रूल मिलते हैं अपने को, 5 का, 10 का, 15, 20, 25, 30, ऐसे अपने को 5-5 mm की डिस्टेंस छोड़कर अपने को छोटे छोटे रूल का एक सेट मिलता है, जिसको अपने क्या करते हैं हैंडल के अंदर लगाया और डायरेक्ट मेजरमेंट लिया। तो इसका यूज भी अपने काम पे करते हैं। कोई भी होल वगैरह की माप ले रही है, डायरेक्ट भी मेजरमेंट लेनी है, तो वहाँ अपने शॉर्ट रूल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो फोल्डिंग रूल। फोल्डिंग रूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये भी स्टील टैप रूल की तरह ही है। ठीक है, इसको क्या ज़्यादातर लकड़ी का बनाया जाता है, लकड़ी की पत्तियों को जोड़कर स्क्रू की सहायता से इनको जोड़कर अपने क्या करते हैं, एक फोल्डिंग रूल तैयार करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ, लकड़ी के जो कारीगर होते हैं वो इसका ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। बाकी अपने कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे ट्राइस्क्वायर, टाइप्स ऑफ ट्राइस्क्वायर के बारे में, सरफेस प्लेट के बारे में, मार्किंग टेबल्स वगैरह के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में अपने डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।